का बछड़ा खाया गया। तेरा बछड़ा ना है यहाँ का, सारी बच्ची आई है बेटा। मैंने तो इसे रोटी खा दी, अब क्या करूं? अब कहा करूं? हाथ जोड़ और प्रार्थना कर, बढ़िया रोटी खिला दी। पर पंडित जी ने कही 8वें महीने में सुबह तड़के उठ के पूजा पाठ करके बछड़े वाली गाय को रोटी खिलाने से पुत्र की प्राप्ति होएगी। ओहो, मुँह तो आज ही पता पड़ी है। पंडित जी डॉक्टरी भी करने लगे। मैं आज सांझ को ही अपने घुटन का दर्द दिखा के आऊंगी। अरे अम्मा, पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है। अरे यूं मत सिखावे, यूं सब पता मो। 8वें महीने में बालक का शरीर, हाथ पैर सब बढ़िया बन जावे हैं, विकसित हो जावे, तो तू लड़की से लड़का बना देगी। वाह, सही कह रही हो। सीमा चाची ने 3रे महीने में ही पंडित जी के पास जाने को बोला था। मैं ही आलस के मारे ना गई। अगर चली जाती ना तो पक्का छोरा ही होता पेट में। ले, मैं 8 दूनी 16 बता रही हूँ और तू 16 दूनी 8 समझ रही है। अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब है सब भगवान पे छोड़ दे। छोरा छोरी हो कुछ ना होता, सब एक बराबर हैं। भगवान पे तो छोड़ ही रखा अम्मा, तभी तो बछड़े वाली गाय ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो बस बछड़े वाली गाय की रोटी घेरेगी हैं? और जिस गाय के बच्चिया होवे वो भूखी मरे। अरे ना, वो तो बस पंडित जी ने नियम बताया, या मारे कर रही हूँ। अरे बेटा, जीव जंतु को रोटी चून खिलाने से उनका पेट भरे, और ये ऐसे छोटे छोटे नियम करने से हमारे मन को शांति मिले। या हमारे लोग बात कह दे में कि ऐसे रोटी चून खिलाओ और पानी पिलाओ जीव जंतु को तो पुण्य मिले। हाँ समझ गई। यूँ बताओ, गाँव में और किसने पाल रखी गाय? रामवीर गुजर के 2 गाय हैंगी, पर बछड़ा बछिया की मोह न पता बीवी कि बछड़ा की बछिया उसके। रामवीर गुजर के है गाय? हाँ, पर बछड़ा बछिया वाली मोह न पता। कोई ना, वो मैं अपने आप देख लूंगी। ऐसे ही औरत 8वें महीने में पुत्र प्राप्ति के लालच में इंगे तिंगे एक अंग पर डोल रही है ना। या भगवान ने गलती से अगर छोरी परोस दी तो याके तो प्राण हलक में आ जाएंगे भैया कतई। अम्मा, मैं यूँ कह रही हूँ, मैं कहाँ डोलूंगी? यहाँ वहाँ बिजली को भेज दो, पता कर आएगी किसके है बछड़े वाली गाय, फिर मैं जाके रोटी दे दूंगी। अरे वो नोनू के घर पे गई है अपनी छुट्टियों का काम पूरा करने। छुट्टियों का काम? अरे उस स्कूल में जो मैडम सर काम दे में गर्मी की छुट्टी पड़ने से पहले। अच्छा, हॉलीडे होमवर्क। हाँ वही। नोनू वो मनोज का लड़का? हाँ वही के। तो मैं अपने भाई को भेज दे रही हूँ, वो जाके बुला लाएगा बिजली को, दोनों गैल में जाके बछड़े वाली गाय ढूंढ लेंगे। हाँ बढ़िया, भेज दे। अभिषेक आजा। गैल में आया? अरे तो बाहर काई को खड़ा कर रखा आया? हाँ अम्मा, यू शर्मावे, जा माँ के पैर छू। राम राम अम्मा। राम राम बेटा, जीता रहे बना रहे। ये तो खूब मलूक है। ब्याह हो गया का? ना अम्मा, अभी तो इसने 10वीं के पेपर दिए। पास होगा? हाँ अम्मा। फिर वापस घर कब जाएगा बेटा? अब तो स्कूल भी खुल गए, पढ़ाई पीछे रह जाएगी फिर। ना अम्मा, वहाँ ना जावे, वहाँ मन ना लगता, इसका यहीं रह के पढ़ाई करेगा अब तो। यूँ सही है, बहन भी तो माँ जैसी ही होवे, खूब जी लगा के पढ़ियो बेटा, ठीक है? चल फटाफट नोनू के घर पे चला जा। नोनू का घर पता ना कहाँ है? हाँ हाँ, अपनी गली में ही तो है वो गुलाबी वाला घर। ठीक है, जा बेटा, ले ले जाके बिजली को गैल में और ले आइयो। आजा आजा, तू भीतर आजा, परेशान हो जाएगी खड़े खड़े फालतू में। ओहो, कैसे एक टांग पे डोल रही है। आजा। अरे यार, ये दूसरी मंजिल पे आके काम करने को ही रहेगा तुझे? ये नीचे भी तो बैठ के कर सका है, धूप देख रहा कितनी तेज है। अरे यार, नीचे ना सब लोग बहुत शोर मचाते हैं, मेरा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और ये दूसरी मंजिल पे आने पे जो मेरी बॉडी डिस्टर्ब हुई है, वहाँ का कहा? अरे तो थोड़ा सा योगा वोगा किया करना। अरे कलेश करना हो तो बात भी कर, योगा वोगा मुंह पे ना होने का। चल ठीक है, जल्दी जल्दी कर, नहीं मैं फिर पेज पलट दूंगा, जल्दी कर। आते देर ना हुई पेज पलट दूंगा। भाई ये स्कूल वाले के लिए भी कोई कानून बनने चाहिए सच में। 1 महीने की छुट्टी में 6 महीने का काम दे देंगे। कहा फायदा ऐसे हॉलीडे का जब पूरी छुट्टी हॉलीडे होमवर्क करने में ही बीत जावे। अरे अब मैंने बोला था ना जल्दी जल्दी लिख, फिर मैं पेज पलट दूंगा। अरे यार बस 1 मिनट रुक जा। अब मैं तेरे चक्कर में बैठा रहूंगा यार, मेरे को चार्ट भी बनाना है अभी। चार्ट किस चीज का? अरे बायो में बनाना था, ह्यूमन आई का। अरे यूं आंख वाँख बनाते बनाते मेरे तो दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगी मैं। अरे पागल बाद में हो, पहले जल्दी जल्दी लिख ले वरना मैं पेज पलट दूंगा। कहा पेज पलट दूंगा, पेज पलट दूंगा कर तो रही हूँ, तू तो कतई घोड़े पे सवार हो रहा। तुझे ना भी बहुत टाइम लगेगा, इन लाइंस को छोड़ दे और अभी आगे से मेरे साथ साथ चल, ठीक है? अरे यार तू तो घना इतरा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी लिख तो रही हूँ, उंगली में निशान भी पड़ गया। बिजली, ओ बिजली।
अरे अब किसा खुजली मच रही है, जाके देखियो एक बार नीचे कौन आवाज मार रहा। अरे मैं क्यों जाऊँ, तुझे आवाज लगा रहा, तू जाना। अरे यार देखियो, मैं पहले से ही पीछे चल रही हूँ, अब अगर देखना जाऊंगी तो तू और आगे निकल जाएगा। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तब तक तू पूरा खत्म कर लियो, ठीक है। हाँ बिजली है? आया, बता क्या काम है। उसे बाहर भेज दे। अरे वो होल्ड होमवर्क कर रही है अभी। हॉलीडे होमवर्क बाद में कर लेगी, उसे बोल अम्मा ने बुलाया है। भेज रहा हूँ। तो जा, तुझे अम्मा बुला रही है। किस कौम को? कोई गाय बछिया ढूंढनी है। अरे यार अब इनका यूं गाय बछड़ा ढूंढने जाऊं या हॉलीडे होमवर्क करूं? अब तू देख ले बेटा, 10-15 दिन हो गए स्कूल खुले, रोज रोज स्कूल में सर जी के आगे ये बहाना भी न चलेगा कि सर जी कॉपी कर रहेगी। अरे मेरे भाई, मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा। वैसे घर वाले पढ़ाई पढ़ाई करते रहे मैं, और जब पढ़ाई करने बैठो तब कुछ ना कुछ कॉम का अड़ंगा ही लगा दे मैं। एक बात बता, तेरी यू वाली फाइल कंप्लीट है? हाँ यार, वैसे तो कंप्लीट है, पर थोड़ा बहुत रह रहा है अभी इसमें काम। तो एक काम कर, या फाइल मो दे दे, तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगी। अरे इसके मेरे डायग्राम बाकी में, डायग्राम बनाने हैं अभी। अरे यार 2 मिनट का काम है डायग्राम बनाना, स्कूल में बना लियो, तब तक मैं अपने काम कंप्लीट कर ले रही हूँ ना। यार अभी मुझे डायग्राम कंप्लीट करना, समझा कर। अरे चल तू तो अरे यार समझा कर, पूरा होता समझा कर, मुझे अपने डायग्राम पूरे करने हैं। सुनना, ऐसे थोड़ी ना होता, फाइल तो दे, सुन तो सही। तुम बिजली हो? हाँ मैं ही हूँ बिजली, और मौसू ही है सबको खुजली। चल यार, अरे यार वो तो समझ में ना आ रहा, इन्हें एक फाइल देने में आफत आ रही है, यहाँ पूरा गांव हमारे उपले चुरा के ले जावे, हम उफ तक ना करते। या हाथ छोड़ेगा या घर ले जाने का विचार है, संदूक में रखने का? अरे वो मुझे ना अम्मा ने भेजा था। हाथ पकड़ के घर लाने को? अरे नहीं, वो गाय ढूंढने के लिए। अम्मा भी ना हद करे हैं यार, एक तो पहले गाय ढंग से बांधती ना है, फिर जब वो भग जावे तब मुंह पकड़ के लाने का टास्क दे दे मैं। या फाइल घर पे रख दूं फिर चलेंगे। अरे अम्मा, एक सिद्ध बाबा हैं, वो लड़का होने की दवाई दे मैं। अरे तो तू भी ले लेती, तेने काहे को न ली? अरे मुझे पता नहीं, 8वां महीना लग गया जब पता पड़ी। ओहो, यूं तो बड़ी दिक्कत होगी है, अब कैसे लौंडा पैदा करेगी तू? अब तो क्या अम्मा, भगवान के ऊपर है। भगवान के ऊपर कहा, भगवान के ऊपर तो बोझ है तुम्हारी मर्जी का। पहले छोरा चाहिए करके भगवान के ऊपर अपनी मर्जी थोपती, और अब भगवान के ऊपर है। हैं? क्या कह रही हो? ना ना कुछ ना, वो बेटा मैं दही बिलोते बिलोते राधा राधा जपती रहूं ना, वही जाप कर रही। तुम बताइयो बाबा बूबा के बारे में किसने बताया? तो सीमा और उसकी जेठानी ने बताई मुझे। ले, सीमा के तो खुद 2 छोरी है, और बाकी जेठानी के 3-3। जो बूटी तो बताइए, वो खुद काई को न खाई। अरे अम्मा, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो बस अपनी चिंता में हूँ। अब मुझे कहीं बछड़े वाली गाय मिल जाए। हाँ, जैसे बछड़े वाली गाय तो तेरे पेट से छोरी निकाल के छोरा रख देगी ना। अरे अम्मा, तुम्हें पता ना है, मेरी जेठानी के 3 लोंडे ही लोंडे हैं, और भगवान ने पहले ही हमारे एक लोंडिया परोस दी। इन्होंने मुझसे कही 2 लोंडे तो होने ही चाहे, ये हमारे मन ने कर लिया, और पता चला 2 लोंडों के चक्कर में 2 लोंडिया हो गई। देख बेटा बस, अब यूं मत बोले ठीक है, महतारी के मुंह ऐसी बात शोभा न देती। अब अगर तू होने वाली होती है, तेरी महतारी तेरे होने के टाइम पे यूं बोलती, कैसा लगता फिर? पर अम्मा, मैं तो इकलौती हूँ ना अपने खानदान में। जैसे तीर मार दिया इकलौता होके। यार अम्मा एक बात बता दो, वैसे तुम पढ़ाई करती रहो, और आज जब मैं पढ़ाई करने गई हूँ, गेली कौम के नाम पे अड़ंगा लगा दिया। कहाँ अड़ंगा लगा दिया है बताइए, कहाँ अड़ंगा लगा दिया है? वह लौंडे ना भेजा मुँह बुलाने कि गाय ढूंढ के लाना। अरे गाय अच्छे से जो बांध दे करो यार, खुल के भग जावे, फिर मुँह पूरा काम में हांडने को भेज दो कि गाय ढूंढ के ला। अरे कहाँ बकवास कर रही है, अपनी गाय तो बंधी है घेर में। आंटी को चाहिए तेरी बछड़े वाली गाय, तो गांव में ढूंढनी है जाके कि किसके बछड़े वाली गाय है, और ढूंढ कर बता के फिर कहाँ करेंगी ये बछड़े वाली गाय का? तेरा रोटी खिलानी है मतलब बिना बछड़े वाली गाय को कोई श्राप लग रहा? रोटी है वो तो किसी अभी खिला दो, गाय बछड़ा भैंस कह तो सही रही है तू, पर तो सु नसीहत न मांगी, जिस कौम को कही वो कौम कर जाके। फ्री की बंधुआ मजदूर बना रखा, जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। मेरी लाडो चली जा, देख आंटी के दर्द हो रहे, आंटी कितनी परेशान हो रही ना, तो आंटी तो खुद ही चली जाती। रहने दो, गोलगप्पे लेने भी मोइये भेजा। हाँ तो तूने लाके कहाँ दिए? 50 रुपए के गोलगप्पे खुद ही खागी। वे 50 रुपया ना भूले जा रहे बस। चल, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? चांद पे। ओए माँ, लेकिन वहाँ कैसे जाएंगे?
उड़ के जाएंगे और कैसे जाएंगे। एक बात बताओ, तुम हमेशा ऐसे गुस्से में बात करती हो क्या? हाँ, तुझे कोई दिक्कत है? लेकिन क्यों रहते हो ऐसे गुस्से में? क्योंकि जब मैं गुस्से में रहूं ना तो सामने वाला अपनी औकात में रहे। और सामने वाला अगर औकात में हो तो? तू है? हाँ, मेरा मतलब ना नहीं। औकात की तो पता ना, फिलहाल कंफ्यूजन में ज्यादा लग रहा तू। अच्छा एक बात बताओ, आपका सच में रियल नेम बिजली है? अरे ना यार, मेरा रियल नाम क्षमा है, लेकिन पूरे गांव वाले मुझे प्यार से बिजली बिजली बुलावे। तो मैं क्या बुलाऊं? अरे तू मत बुला किसी भी नाम, तू बुलाने सुनाती मैं। वाह छोड़, नू बता श्यामवती आंटी तेरी कौन लगे हैं? मेरी बड़ी दीदी है। अच्छा, फिर कुछ समझाते काई को ना हुई ना है? जब देखो तब कुछ ना कुछ कॉम लेके आ जाऊंगी। जैसे यहाँ बेर बछड़े वाली गाय ढूंढने को भेज दिया, पिछली बार टिक्की लेने भेज दिया कि जी टिक्की गोलगप्पे खाने का मन है। तो आपने कौन सा ला के दिए थे? आप तो वहीं चट कर गई थी। अच्छा, मतलब सारे किस्से बता रखे हैं श्यामवती आंटी ने मेरे। हाँ, वो भी बताया था कि आपको कान पकड़े घर लेके गई थी। अरे यार बाद में सच में आंटी ने पूरी इज्जत खराब कर दी मेरी गांव में। वैसे एक बात बता, अगर श्यामवती आंटी तेरी बहन है तो तू तो मेरा अंकल लगा है। नमस्ते अंकल जी। तुम पागल हो क्या? मैं अभी 11th क्लास में हूँ। अच्छा, कितनी बार फेल हुआ 10वीं में जो अभी तक 11th में ही घिस रहा? एक बार भी फेल नहीं हुआ। वो ना हम पापा पे गया हूँ, इसलिए बड़ा बड़ा लगता हूँ। अच्छा, बड़ा बड़ा। या घर में देख, गाय और भैंस दोनों हैं, ठीक है? जाके एक बार पूछ बछड़े वाली गाय है कि ना है, जा। चलो फिर साथ में। अरे साथ में चलने को 7 फेरे लेगा, साथ में अकेला नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, जा रहा हूँ। हाँ तो जा फिर। भाई राम राम। गाय है? हाँ है। बछड़े वाली? हाँ एक बच्चिया है। ना ना, बछड़े वाली ही चाहिए। किसके यहाँ से? और बछड़े वाली गाय क्यों पूछ रहा है? अरे भाई, ये मेरी गाय है। राम राम। राम राम बहन। मैं नू पूछ रही, तुम्हारी गाय का बछड़ा है कि बछिया है? ना ना, हमारी के तो बच्चिया है। अरे हम बछड़े वाली गाय ढूंढ रहे हैं। बछड़े वाली क्यों? अरे वे श्यामवती आंटी ना है? अच्छा, जिसके गले में पीपनी बजती है। हाँ वही, उन्हें ही थोड़ा काम है कुछ। उनके तो बालक आने वाला है। हाँ, खुद के बालक होने वाला और दूसरे इनके बालकन को परेशान कर रही हैं। ठीक है भाई, राम राम। राम राम बहन। अरे यार मुँह तो अब नहीं समझ में ना आ रही, ये तेरी दीदी बछिया वाली गाय को अगर रोटी खिला देंगी तो कहाँ हो जाएगा? बछिया वाली गाय में कौन से कांटे लग रहे हैं? अरे उनका 8वां महीना चल रहा है ना। तो अरे पंडित जी ने बोला है, अगर वो बछड़े वाली गाय को रोटी खिलाएंगे तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब साइंस गई चूल्हे में और 8वें महीने में बछड़े वाली गाय को अगर रोटी खिला दो तो बच्चे का जेंडर चेंज हो जाएगा। अम्मा यूं बताओ, एक दो औरत गांव में यूं कह रही अकलौंडा लोंडी उनकी कोई जांच हो गए, या बस सच है? अरे करवा मत लियो वो जांच, नहीं पुलिस पकड़ ले जाएगी, फिर जेल में करती रही है छोरा 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 का जाप। अरे कहाँ करवाना आया जांच का? बहुत पैसा लगे हैं जांच करवाने में। गांव की बड़ी बूढ़ी तो नुई पेट देख के बता दे मैं कि पेट में छोरा की छोरी है। हैं सच में अम्मा? और कहा, यहाँ में कोई साइंस थोड़ी है। तो मेरा देख के बताओ अम्मा, लोंडा होगा कि लोंडी होगी? सीधी सीधी खड़ी हो, खड़ी हो। खोल के? और कहा, मैं कोई एक्सरा की मशीन थोड़ी हूँ। तेरी तो लाइन टेढ़ी है। टेढ़ी मतलब? अरे सीधी होती तो छोरा होता, टेढ़ी ये लाइन छोरी होएगी। ए अम्मा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चल, कहा किस्मत खराब है? उल्टी सीधी बात न कर रही है। अरे छोरी हो जाएगी तो कहाँ दिक्कत हो जाएगी? अरे अम्मा, दिक्कत छोरी सुना है, खर्चों से है। पहले तो छोरी फिर भी सस्ते में निपट जाया करती थी, अब देखो कितनी महंगाई हो गई। कहाँ मुश्किलें हैं, कहाँ मुश्किलें? अरे अम्मा, कितना कितना दहेज मांगे हैं लड़के वाले, और ना दो तो लड़की में कमी निकाल के चले जावे। इन्हें तो पिछवाड़े पे लात मार के भगाओ ऐसे लड़के वाले इनको। अरे अपनी लौंडी अब पढ़ाओ लिखाओ, मस्त पैरन पे खड़ी करो, खुद बड़े होके अपना अपना खाना खर्चा उठा लेगी, सब कर लेगी। अरे पढ़ने भेजो तब भी तो चिंता ही लगी रहे कि कहीं छोरी की गैल कुछ गलत ना हो जा। समाज इतना नीच है, स्कूल से घर तक का रास्ता भी सेफ ना है। तुमने वो न्यूज ना सुनी 13 साल की लड़की वाली? 32 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। बीबी हमारा तो टीवी खराब हो रहा, हमने तो देख नहीं पाया। एक ऑटो वाले ने 13 साल की लड़की को लिफ्ट दी और उसे होटल में ले जाके बेचाया। बताइए,
वाह ऑटो वाले को एक बेर भी वाह फूल सी बच्ची में अपनी छोरी नजर ना आई है। उसके साथ साथ वो 32 लोगों का भी तो सोचो अम्मा, उसमें से किसी में इंसानियत ही ना थी। बता 32 में से एक भी इंसान को ऐसा ना लगा कि अपने घर भी ऐसी भतीजी है, भांजी है, छोरी है, हैं? किसी का भी दीन ईमान न जागा। दीन ईमान की तो बात है अम्मा, लोग भूल जावे पाप करते टाइम की भगवान भी देख रहा। अरे बेटा कलयुग चल रहा, कलयुग, किसी या किसी की चिंता न है। अरे भगवान के देखने की ऐसे लोगन को तो कतई भी चिंता न है। अम्मा मेरे तो दर्द सा हो रहा। अरे बेटा पूरे दिन चल रहे हैं, यूं तो सब होएगा ही अब। अरे यार मैं तो परेशान होगी, सबके बछिया वाली गाय है, अब बछड़े वाली गाय कैसे बैठ के बनाऊं पेंसिल से? अरे मुझे ना वहाँ गाय भैंस दिख रही है, पता करके आऊँ, क्या पता पिछले वाले गाय मिल जाए। हाँ हाँ जा जल्दी जा, टांगन में दर्द होने लगा यार। अम्मा बहुत तेज दर्द हो रहा। कैसे ले जाना पड़ेगा अस्पताल है? हाँ ला फोन फोन करूँ। अरे कैसे उल्टे टाइम अभी में दर्द शेख को उठा। फोन कर दो। हाँ हेलो। हाँ बेटा अभिषेक, बेटा ये तेरी दीदी के दर्द उठ गया बेटा, मौत लग रहा है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे धीरज रख बेटा, धीरज रख। अम्मा उससे पूछो बछड़े वाली गाय मिली ना मिली। अरे डाका पड़ गया रे, अरे डाका पड़ गया रे, मैं लुट गई भरे बाजार में। अरे डाका पड़ गया रे, मैं लुट गई भरे बाजार। अरे डाका पड़ गया रे, मैं लुट गई भरे बाजार। अरे डाका पड़ा, डाका पड़ा, डाका पड़ गया। चांद पे जाएंगे कैसे? उड़ आ रहा बस बेटा, आ रहा गाय गाय के चक्कर। बछड़े वाली गाय गाय गाय। वाह के मन में एक बेर भी ना आई है कि वो फूल सी बच्ची वैसे। कुछ अच्छा बोलने के चक्कर में कुछ बुरा ही बोलती हूँ। पिछवाड़े पर लात मारो ऐसे लड़के वालन के। वो दूसरा है, वो दूसरा है, पहले ये डायलॉग है। इससे ज्यादा हमसे एक्टिंग बस नहीं बस होगी। बस बताओ बछड़े वाली गाय भी ना मिली। ठीक है दीदी यहीं पे कट। राम राम अम्मा। राम राम बेटा राम, स्टेज प्ले नहीं है। तब हम उफ तक ना करते। Shit, हाथ हाथ। छोड़ो। राम राम मेरे लाल बिलहरे नीलो, कैसे हो सारे के सारे? मुझे पता तुम लोग एकदम टनाटन होगे, क्योंकि तुम टनाटन तो मैं टनाटन। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं है। बस एक फर्क है और उस फर्क को तुम झुटला ना सकते। लड़का पंखा साफ करने के लिए पैदा हुआ है और लड़की बेड के नीचे घुस के सामान निकालने को, बस इससे ऊपर कोई फर्क ना है। इन दोनों में दोनों बराबर हैं। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं जानती हूँ तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। बस मुझे तुम कमेंट में ये बताओ कि ऐसा कौन सा सीन है पूरी वीडियो में, कौन सा डायलॉग है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। और तो और एक और चीज़ बतानी है तुम्हें कमेंट में कि तुम्हें बिजली ज़्यादा अच्छी लगती है या अम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑब्वियसली अम्मा नहीं अच्छी लगती होगी, बिजली ज़्यादा अच्छी लगती होगी। ये चिमटी उमटी लगा के मैं बैठी हूँ इतनी सुंदर बन के। अगर कहीं ने भी कह दी कि बिजली ना अम्मा ज़्यादा अच्छी लगे तो बता रही घूसे घूसे पड़ेंगे। अब जल्दी से पूरी वीडियो देख ली हो तो सब कुछ दिखा डालो, सब कुछ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जाके मुझे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे मैं हर एक छोटी छोटी अपडेट नहीं डाल सकती। मैं आज क्या कर रही हूँ, आज क्या नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइफ के सारे अपडेट इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे मिलेंगे। ठीक है, आगे मुझे फॉलो कर लो। बाकी तुम सबको मेरी तरफ से लव यू। माने रे नहीं हो नन्ही जान, छोड़ा सी नाता।